खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक दुबई से है और मैं नए साल के इस मौके पे आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। आपको अपने चर्च की तरफ से, कलीसिया की तरफ से, दुबई की कलीसियाओं की तरफ से ढेरों ढेरों नया साल मुबारक हो। और आज इस खुशी के मौके पे मैं आपके सामने एक छोटा सा कलाम में से मैसेज लेके आया हूँ और उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये तसल्ली का सबब बनेगा। एक लंबा हवाला है, मैं वो हवाला पूरा आपके सामने नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं उस हवाले को बड़ा ब्रीफली, बड़ा मुख्तसर तौर पे आपके सामने पेश करता हूँ। आपने करना ये है कि हवाला पूरा पढ़ना है। यह है हवाला लिखा हुआ है पहला सैमुएल, पुराने अहदनामे की किताब है, पुराने नियम की किताब है। पहला सैमुएल उसका 30वां बाब 30th चैप्टर और उसकी पहली आयत से 23 आयत तक। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 1 to 23। तो हम ये हवाले में देखते हैं कि दाऊद और उसके सारे साथी अपने शहर में नहीं है, शहर से बाहर हैं। और जब वो वापसी शहर में आते हैं तो पता चलता है कि एक कौम जिसका नाम अमालिकी है, उन लोगों ने उस शहर पे धावा बोला और उस शहर को पूरा आग लगा दी, लेकिन किसी को हलाक नहीं किया। बल्कि उन्होंने क्या किया, जितने औरतें बच्चे थे, जितना माल और उनका असबाब था, वो सारे लोगों को यरगमाल बना के ले गए, उनको कैप्टिव बना के वो लोग अपने साथ ले गए, माल भी सारा लूट के ले गए और पीछे से सारे शहर को आग लगा दी। जब दाऊद बादशाह वापस आता है, अपने 600 साथियों के साथ, तो वहां पे बाइबल में बड़ा खूबसूरती से लिखा हुआ है कि जब वो आके ये चीज देखता है कि उसके अपने अजीज अब उस जगह पे नहीं है, उसने देखा उसकी 2 बीवियां चली गई, उनके साथी जो 600 साथी थे उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पाया, उन्होंने अपने जीवन साथियों को नहीं पाया। और मैं ये सब चीजें लेके सोच रहा था कि देखें, कोविड या कोरोना का अभी तक असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी दुनिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। आप ये देखें कि अगर वो 600 सिपाही, उनकी बीवी बच्चे वो लोग ले गए अमालिकी, तो दाऊद भी उनमें नहीं बचा, दाऊद के भी बीवियों को वो लोग ले गए। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि भले मैं आपके सामने एक खुदा का खादिम हूं या आपके चर्च के जो पासबान हैं, पास्टर हैं, अगर वो माइक पकड़ के कलाम सुनाते हैं, अगर वो प्रीचिंग करते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं या खुदा के मसाशुदा हैं, इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम उन पे नहीं आएगी, प्रॉब्लम उन पे भी आएगी। वो लोग भी बचे हुए नहीं है। जिस तरह दाऊद जब दूसरों को देख रहा है कि उनके साथ हादसा हुआ इस तरह का, तो दाऊद के खुद के साथ भी हुआ। हालांकि वो लीडर है, उसके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ भी हुआ। और खुदा मुझे और आपको आज ये समझाना चाह रहा है कि चर्च के जो पास्टर होते हैं, जिस तरह आप लोग पेन में से गुजरते हैं, जिस तरह आप लोग तकलीफों में से गुजरते हैं, जिस तरह आप लोगों ने शायद अपने अजीजों को खोया है, इस तरह चर्च के पास्टर बचे हुए नहीं हैं। उन लोगों को भी यही एक्सपीरियंस होता है, उनकी जिंदगी में भी पेन आते हैं, उनकी जिंदगी में भी तकलीफें आती हैं। इस 2021 में मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने अपनी सगी माँ को खोया है, मैंने अपनी बड़ी भाभी को खोया है। तो इसी तरह हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ हो। इस साल आपने अपने अजीजों को खोया हो। ये जो 2021 गुजरा है, इसमें आपने हो सकता है बहुत बहुत करीब के लोगों को अपनी जिंदगी से दूर जाते हुए देखा हो। बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा हुआ है बाइबल में कि वो जो 600 लोग थे जिन्होंने ये सारा हाल देखा डेविड के साथ, दाऊद के साथ, वो 600 लोग इतना रोने लगे, बाइबल में लिखा है जैसे उनके अपनों को मार दिया गया हो या जैसे उनके अपनों को कत्ल कर दिया। उनके किसी को कत्ल नहीं किया है, बाइबल में लिखा है किसी को कत्ल नहीं किया, सिर्फ उनको यरगमाल बना के, उनको कैप्टिव बना के ले गए। लेकिन वो रो इतना रहे थे जैसे उनके अपनों को कत्ल कर दिया गया है। दाऊद खुद भी रो रहा था। फिर अंदर ही अंदर क्या चीज हुई कि वो 600 लोग दाऊद को इस चीज का ब्लेम करने लगे, दाऊद को इस चीज का इल्जाम देने लगे कि दाऊद इस चीज की वजह बना है,
दाऊद की वजह से हमारी जिंदगी में दुख आया है और वो अंदर ही अंदर दाऊद के खिलाफ नफरतें करने लगे। दाऊद के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे दाऊद के बातें करने लगे। हो सकता है 2021 में सेम सिचुएशन आपके सामने आई हो। आपने ना सिर्फ अपने किसी अजीज को खोया हो, बल्कि आपने अपने अजीजों को पीठ मोड़ते हुए देखा हो, जिन्होंने आपकी तरफ पीठ करी हो, जिन्होंने आपकी तरफ से मुंह मोड़ा हो, जिन्होंने आप पे इल्जाम लगाया हो, जिन्होंने आप पे बहुतान लगाया हो, जिनमें आपने गलती नहीं करी है लेकिन आप पे इल्जाम किसी चीज का आया है कि उसके जिम्मेदार आप हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब सिर्फ 2 लोगों को देखें, दाऊद भी रो रहा था, 600 लोग भी रो रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन लोगों की तरह 2021 के दुखों को लेके, 2021 में जो कुछ आपकी जिंदगी में हुआ उसको लेके रोते रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूं, 2021 के दुख, 2021 के गम, 2021 की सारी परेशानियों को 2021 में छोड़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप किसी नए शख्स को देखेंगे, जैसे मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। मजे की बात बताऊं कि वो जो 600 लोग रो रहे थे, बाइबल में लिखा है वो इतना रो रहे थे कि उनमें एक टाइम आया कि उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं रही, उनमें ताकत ही नहीं रोने की। आप सोच सकते हैं, हम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दुख शायद इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। दुख शायद प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा रिएक्शन वो लोग देते हैं कि शायद उनकी उंगली पे खराश आती है, लेकिन वो दुनिया को बताते हैं उंगली टूट गई है। घुटने पे खराश आती है, वो दुनिया को बताते हैं घुटना टूट गया। तो ये इस तरह के लोग भी होते हैं, और शायद वो 600 लोग इसी टाइप के थे, क्योंकि वो रो रो के उन्होंने इतनी अपनी जान को हलकान कर लिया कि उनमें कोई स्ट्रेंथ बाकी नहीं रही है। उस टाइम पे बाइबल बताती है कि दाऊद ने अपने आप को मजबूत किया खुदावंद अपने खुदा में। मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 6ठी आयत में लिखा है, और दाऊद बड़े शिकंजे में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ है, खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया, मेरा ख्याल है लिखना ये चाहिए था कि खुदावंद खुदा में उसने अपने आप को मजबूत किया। लेकिन आप गौर करें लफ्जों पे, बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा पे, अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। ये जो अपने खुदा का लफ्ज आया है, ये बड़ा मायनी खेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये ईमान होना चाहिए कि ये जो खुदा है ये सारी दुनिया का भला खुदा है, लेकिन आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस खुदा के साथ कैसा है, आपने इस खुदा को पर्सनली कैसे अब तक देखा है, आपके साथ ये खुदा का रिलेशन पर्सनली कैसे है। देखें, वो खुदा उस टाइम पे वो 600 का भी खुदा था, और खुदा उस टाइम पे दाऊद का भी खुदा था। लेकिन आप देखें, 600 ने उस खुदावंद खुदा में अपने आप को मजबूत नहीं किया। सिर्फ एक शख्स था जिसने ये दावा किया कि मैं अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत किया। उसने यानी उसने इस बात को पर्सनलाइज किया, इस बात को अहमियत दी कि ये खुदा मेरा अपना खुदा है, और इसमें दाऊद ने अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि वो जानता था कि ये 600 लोग रो रहे हैं, ये 600 लोग साजिशें कर रहे हैं, ये 600 लोग बड़े शिकंजे, बाइबल में लिखा बड़े शिकंजे में था, बड़ी परेशानी में था, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत किया। मैं और आप, बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक ओपिनियन को बड़ी अहमियत देते हैं, जो लोगों के बातों को बड़ा सुनते हैं।
दाऊद ने इस चीज पे ध्यान नहीं लगाया कि 600 लोग क्या बात कर रहे हैं, 600 लोग उसके बारे में क्या ट्वीट कर रहे हैं, 600 लोग उसके बारे में फेसबुक पे क्या लिख रहे हैं। उसने अपनी स्ट्रेंथ को, अपने आप को मजबूत किस में किया? खुदावंद में किया। लोगों के कमेंट हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूं, ऐसे लोगों को जिनके लिए पब्लिक ओपिनियन बड़े मायने रखता है। कोई शख्स हमारे बारे में बुरी बात ना बोले, अगर हमने ये कर दिया तो हाय दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेंगे हमारे बारे में, वो क्या बोलेंगे, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों के कभी बातों पे ना जाएं। कोई किसी टाइम पे आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपने अगर मजबूत करना है तो अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें, जिस तरह दाऊद ने मजबूत किया। क्योंकि दाऊद जानता था कि मेरी ये कामयाबी, मैं अगर यहाँ पे आके बादशाह बनाऊं ना, तो ये लोगों की वजह से नहीं बनाऊं बल्कि खुदा की वजह से बनाऊं। मैं जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था, इस खुदा ने मुझे जंगल से बुलाया, मुझे मसा किया और मुझे बादशाह बनाया। मैं जब शेर से और जब मैं रीछ से लड़ रहा था तो मेरी कुव्वत नहीं थी, ये मेरे खुदा की कुव्वत थी कि जिसने मुझे उन पे मुझे उन पे फतह बख्शी। जब मैं जाति जूलियत से, गुलायत से मैं लड़ रहा था, तब वो मेरी ताकत नहीं थी बल्कि मेरा खुदा था जिसने मुझे ताकत दी और जाति जूलियत पे यानी गुलायत पे मुझे फतह दी। तो मेरी सोर्स जो है, मेरी मजबूती, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी कुव्वत जो है, वो ये लोगों के रिएक्शन नहीं है। अगर ये ना कर रहे, हाँ कर रहे, तालियां बजा रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे, साजिशें कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मेरी कुव्वत कहां से आती है? मेरी कुव्वत खुदावंद मेरे खुदा से आती है, क्योंकि उसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है 2021 आपके लिए बड़ा रफ साल हो, बड़ा टफ साल हो सकता है ये सारी चीजें जो दाऊद ने एक्सपीरियंस करी हैं कि किस तरह लोगों ने उसको पीठ दिखाई, किस तरह उसके खिलाफ साजिशें करी, किस तरह उसने अपनों को खोया, ये सारी चीजें हो सकता है 2021 में आपने एक्सपीरियंस की हो। आपने जिन लोगों को उठा के खड़ा किया हो, उन लोगों ने आपको धक्का दिया हो। जिन लोगों को आपने तैयार किया हो, जिन लोगों को आपने प्रिपेयर किया हो, जिन लोगों को आपने तालीम दी हो, आज वो आपको सिखाने के लिए खड़े हो गए। ये सारी चीजें हो सकता है 2021 में आपके साथ हुई हो। बाइबल बताती है दाऊद ने एक खुदा के खादिम को बुलाया और उससे पूछा कि उसको बुलाया और फिर खुदा से पूछा कि मैं वो लोग जो हमारा सारा माल असबाब ले गए हैं, हमारे बीवी बच्चों को ले गए हैं, क्या मैं खुदावंद उनका पीछा करूं? खुदा ने बोला तू पीछा कर और सब कुछ तू पालेगा। और दाऊद ने अपने 600 जो लोग रो रहे थे, जिनमें स्ट्रेंथ नहीं थी, ताकत नहीं थी, उनके पास आया, उन्हें बोला चलो हम लोग, खुदा हमें बोल रहा है हम पीछा करेंगे और हम जाके उनको उन पे फतह याब होंगे और अपने सारी चीज़ों को वापस लेके आएंगे। तो 600 के 600 चले और जब यसूर की नदी है उसके पास पहुंचे तो वो 600 में से 200 लोग ऐसे थे जिनमें वाकई दम नहीं रहा था, जिनमें हिम्मत ही नहीं थी। वो इतना रो रो के हलकान हो गए थे, उन्होंने बोला हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम इस नदी को क्रॉस ही नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे 2021 में ऐसे लोग थे जो 2021 को क्रॉस नहीं कर सके। कुछ 2021 के तीसरे महीने तक गए और इस दुनिया से चले गए। कुछ 6 महीने तक 2021 के उन्होंने अपने आप को संभाला, हिम्मत करके बढ़े, लेकिन फिर वो आखिर में बाय बाय करके वो भी चले गए। कुछ 9 महीने तक आए, कुछ 10 महीने तक आए, कुछ 11 महीने तक आए, कुछ 12वें महीने में उन्होंने हिम्मत हार दी और बोला कि हम इस दुनिया में नहीं रह सकते, हम अगला साल नहीं देख सकते, ये बड़ा तकलीफ दे साल गुजरा है, ये बड़ा पेन वाला साल गुजरा है, अगले साल हम क्या करेंगे, आगे जाके हम यहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल 200 लोगों की तरह हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो बोल रहे हो नहीं आगे और नहीं जा सकते, इतना कुछ इस साल में देख लिया है, इतना कुछ हमने इस साल में भुगत लिया है और सकत नहीं है हमारे आगे जाने की। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, खुदा आपकी जिंदगी में नया साल जो लेके आ रहा है, खुदा ने अभी वादा दिया है, दाऊद को बोला है अगर तू आगे बढ़ेगा, अगर आप लोग इस साल में कदम रखते हैं, खुदा ने दाऊद को बोला है तू सब
कुछ रिकवर कर लेगा। जो कुछ तेरा खोया है, खुदा बोल रहा है वो सब कुछ वापस पा लेगा। और यही मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप आगे बढ़ते हैं और खुदा से अपनी ताकत लेते हैं, अगर आप आगे बढ़ते हैं और गमों को, अपने दुखों को उसी साल में छोड़ते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा ने एक आदमी आपके आगे रखा हुआ है, एक शख्स आपके आगे अगले साल यानी 2022 में रखा हुआ है। वो 2022 में जब वो शख्स मिलेगा, वो शख्स की बदौलत आप वो सब जितना कुछ खोया है वो सब आपको वापस मिल जाएगा। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए। 200 लोग आगे बढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। 200 लोगों ने बोला जी हम नहीं जा सकते आगे, हम थक गए। बाइबल बताती है दाऊद ने उनको वहीं छोड़ा और 400 लोगों को लेके आगे बढ़ गया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं 2022 में खुदा आपसे चाह रहा है कि कुछ लोगों को आपने छोड़ना होगा, कुछ लोगों से आपको हमेशा के लिए नाता खत्म करना होगा। उन लोगों को बोलना होगा कि आई लव यू बट आई हैव टू लीव यू। ऐसे मतलब उर्दू में बोल रहा हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी 2021 में आपकी जिंदगी में जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप उनको छोड़ेंगे तो खुदा आपके आगे नए लोग खड़े करके रखा हुआ है। हालेलुया। तो 2021 में कुछ लोगों को आपने छोड़ना होगा, कुछ दोस्तों से आपने नाता तोड़ना होगा, कुछ रिलेटिव्स को, कुछ रिश्तेदारों को आपने बाय बाय करना होगा, क्योंकि आगे खुदा ने कुछ नए लोग आपके लिए रखे हैं। बाइबल बताती है दाऊद 400 लोगों को जब लेके आगे बढ़ा तो आगे उसे एक मिस्री एक सिपाही मिला जो बीमार था, और दाऊद ने उसकी तीमारदारी करी, उसको खिलाया पिलाया, उसको दवाई दी, और जब वो ठीक हुआ तो दाऊद ने उससे पूछा कि तू कौन है। उसने बोला जी मैं अमालिकियों की फौज में से हूँ और मैं बीमार हो गया था, मुझे वो लोग छोड़ के चले गए थे। दाऊद ने उसे बोला कि क्या तू हमें उधर तक ले जा सकता है जो हमारे बीवी बच्चों को लेके गए, हमारा माल असबाब लूट के गए। तो वो फौजी ने बोला कि अगर तुम मेरी जान बख्शो और मेरे को मेरे मालिकियों के सरदारों के हवाले नहीं करो तो मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं दाऊद ने उस नए शख्स को लिया और उसके साथ आगे बढ़ा, और बाइबल बताती है कि दाऊद ने अमालिकियों पे हमला किया और जो कुछ था, जो कुछ, जितने बीवी बच्चे, जितने खानदानों के बुजुर्ग थे, जो कुछ उन्होंने अगवा किया था वो सबको वापस ले लिया। जो मालो असबाब लूटा था उससे बढ़कर दाऊद उनसे वापस लेके आ गया, क्योंकि वो अमालिकी खाली दाऊद के शहर पे हमलावर नहीं हुए थे बल्कि 3 शहरों को और लूट के वो लोग आए थे। तो उनके पास बहुत मालो असबाब था, और बाइबल बताती है कि उस आदमी की वजह से जो आगे मिला है उन लोगों को, दाऊद ने उन पे चढ़ाई करी, उनसे जंग करी और उनको मारा, और सब कुछ जो कुछ उसने खोया था उससे ज्यादा रिकवर कर लिया। आज मैं आपको खुदा के कलाम में से ये मैसेज देना चाहता हूं। मुझे पता है ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 2021 में बहुत कुछ खोया है। 2021 में हो सकता है सब कुछ ही खोया, लेकिन 2022 में खुदा ने आपके लिए एक बंदा आगे रखा हुआ है। जैसे ही आप उस शख्स से मिलेंगे आप अपना सब कुछ वापस हासिल कर लेंगे। जो कुछ खोया है, खुदा ने बोला है जो कुछ तूने खोया है उससे ज्यादा तू रिकवर कर लेगा, उससे ज्यादा तुझे मैं वापस कर दूंगा। हालेलुया। और ये वादा खुदा का इस नए साल के मौके पे आपके लिए है। खुदा आपको हर एक चीज वापस करेगा। जितना कुछ खोया है, डरे नहीं, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो। अपने दुखों को 2021 में छोड़ें, आगे बढ़ें नए जोश के साथ। खुदावंद में हिम्मत को पकड़ें, जोर पकड़ें, और देखें खुदा ने आगे आपके आगे लोग रखे हुए हैं और वो लोग आपकी मदद करेंगे और वो सारी चीजें हासिल करने में आपकी रहनुमाई करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।